देखो, तो आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं इजी है। क्या बोला? 4 स्टूडेंट है ए बी सी डी और चारों स्टूडेंट का पोजीशन दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ से हम लोग पॉइंट बता सकेगा। ए का पॉइंट क्या है? 3,4। 3,4 बी का पॉइंट क्या है? 6,7। डी का 6,1 और सी का क्या बताओ? 9,4 9,4। कोई डाउट? पूछा डू यू थिंक ए बी सी डी जी स्क्वायर। बस हम लोग को देखना है हाँ या ना। देखो बाय ऑब्जर्वेशन पता चल रहा है क्या ये स्क्वायर है? हाँ या ना? है? नहीं है। है। तो नंबर 5 फ्रॉम द ग्राफ vertices of A, B, C, vertices of quadrilateral R. क्या बताना? vertices of the एक मिनट रुको। हाँ, 4 friends. vertices of 4 friends R. R. बताओ A क्या था? 3,4 C I think 6,1 था एंड D कितना था? 9,4। 9,4 C 9,4 है, D 6,1 था। चेक कर लो, कोई डाउट? ग्राफ से निकाल लिया वर्टिसेस हम लोग। वो चेक ही तो करना, ये स्क्वायर है नहीं, कैसे करेगा? वी नो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना? सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या होगा बताओ? रूट ओवर क्या लिखेगा? 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 9 प्लस 9 18 यानी कि 3√2। चेक करो, कोई डाउट? एक बार देख लो, कोई डाउट? निकाल लिया ना? सिमिलरली बी सी देखो क्या होगा? 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। कहानी वही है, देखो 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 उसका भी स्क्वायर 9, तो वापिस से 3√2। अब बी सी चेक कर लो, बी सी हो गया, सॉरी सी डी। जाएगा 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तुम फिर ऑब्जर्व करेगा ये 9 प्लस 9 ही हो रहा है, विच इज 3√2। और जब ए डी निकालेगा वो भी सेम आने वाला है। क्या आएगा? 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, विच इज अगेन 9 प्लस 9 3√2। क्या ऑल साइड्स इक्वल आया है? ठीक है ना? हाँ। therefore AB equal to BC equal to CD equal to AD। कोई प्रॉब्लम? that is all sides are equal। अब डायगोनल भी चेक करना जरूरी है फॉर स्क्वायर। तो डायगोनल क्या होगा? AC वर्सेस BD। ठीक है ना? भैया थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, इतना हो लिख लो जाएगा। पहले, इतना लिख लो पहले। अब डायगोनल निकालो A और C, तो तुम देखिएगा AC में भी क्या आएगा? 9 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4 आ रहा है। 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 जीरो हो गया, तो 9 माइनस 3 6 स्क्वायर विच इज 6। और BD भी सेम कुछ आने वाला है। देखो BD क्या होगा, देखो B और D, तो 6 माइनस 6 जीरो एंड 1 माइनस 7।
6 माइनस 6 ये 0 प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, ये भी माइनस 6 का स्क्वायर ही बनने वाला 36 विच इज 6। कोई डाउट? चेक कर लो, ठीक है ना। सो देयरफॉर डायगोनल्स AC इक्वल टू BD, दैट इज डायगोनल्स आर इक्वल। देयरफॉर ABCD जे स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? चेक करो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। उतार लिया खुशहाल? 1 मिनट। नंबर 6 तुम लोग करना खुद से, नंबर 6 होमवर्क डिट्टो सेम है जैसे 5 किया है, डिट्टो सेम है। क्या करेगा? लेट द गिवन पॉइंट्स बी A B C D, नाम दे देगा ऐसे, ठीक है ना। फिर हाँ चारों साइड निकालो और डायगोनल निकालो, तुमको पता चल जाएगा क्या है। अगर चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस, डायगोनल भी इक्वल हो गया तो स्क्वायर। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम, डायगोनल भी इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल। कोई डाउट? क्लियर? हाँ तो ये खुद से करना। 6 और 5 डिट्टो सेम है, 4 पॉइंट गिवन है, तुमको बस साइड्स निकाल के देखना है कौन सा शेप है। एग्जाम में पैरेललोग्राम का बहुत आया हुआ है 2 मार्क में, जो शो दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो तुमको बस 4 साइड इक्वली दिखाना है, उसमें डायगोनल चेक करने का जरूरत नहीं है। 4 साइड इक्वल है मतलब काफी है, हालांकि डायगोनल देख के दिखा देना, इक्वल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफर ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है, डन। हाँ भैया। तो नंबर 7 आ रहा है, 6 नंबर खुद से करना। क्या बोला 7? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट। ये सेम क्वेश्चन एग्जांपल में क्या था, बस वहां पे वाई एक्सिस था, ठीक है ना। तो देखो नंबर 7, हाँ लेट एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा दिखता है? 0,y वाह। x,0 लेट एक्स 0 बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A क्या मानेगा? 2 -5 एंड 2 9 -2 9। एक बार चेक कर लो, यही है ना। हाँ। सो देयरफॉर हम लोग पहले लिख देता, वी नो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ताकि ब्रैकेट में ना लिखना पड़े। वी नो डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला तुम लिख लेना, हम नहीं लिख रहा खुद से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस मतलब PA इक्वल टू PB। कोई प्रॉब्लम? डन। ये -5 है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB। अब सिंस डिस्टेंस में रूट आता है तो हम पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, याद रखना। बोथ सेव एंड CBSE, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा हम स्क्वायर का फॉर्म में नहीं लिखेगा, मैंने रूट का फॉर्म में नहीं लिखेगा, बिकॉज स्क्वायर कर दिया। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है क्या लिखेगा? देखो 2 - x n -5 - 0, ठीक है ना। 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट। PB क्या लिखेगा? -2 - x। हम पहले ही बोला -2 - x का झोल मत रखना, हम उल्टा कर देता है। हम करेगा x माइनस और -2। कोई प्रॉब्लम? हम x1 - x2 कर रहे हैं इसमें, यानी कि x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9। एक बार चेक कर लो, हम फिर से रिपीट किया। हम क्या किया देखो, हम जब PA का निकाल रहा था तो -2 - x होल स्क्वायर बन रहा था, और हम बोला था ये दोनों माइनस का झोल मत रखना, अगर ऐसा आ रहा तो उल्टा कर देना, तुम P वाला पहले ले लेना। तो हम x माइनस ऑफ -2 लिखा। कोई डाउट किसी को? चेक कर लो, डन ना। हाँ भैया।
बस अब ब्रेक करो, आंसर आ जाएगा। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab मतलब 4x प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81, एक्स स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, क्या बचेगा देखो, माइनस 8x इक्वल टू माइनस 56 आई गेस, है ना। हाँ तो x इक्वल टू 7, therefore the point P is 7,0 -7 माइनस 7 आया। अच्छा 81 माइनस 25 प्लस 56 होता है, हाँ -7,0 चेक कर लो, उतार लो, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट नंबर 8 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। तुमको क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट दिया हुआ, हाँ या ना। हाँ बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो लिखो गिवन पॉइंट्स, पहले वो लिख लेता गिवन पॉइंट्स, नंबर 9, 9 है ना ये, 8 है। लिखो गिवन पॉइंट्स क्या है बताना, 2 -3 10 y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट, हाँ या ना, बोला है? हाँ हमको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो हम पहले ही स्क्वायर कर देता है ताकि रूट ना लिखना पड़े। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 100, अब से स्क्वायर आ गया तो रूट हट जाएगा, क्या बनेगा देखो, 10 - 2 होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ -3 मतलब y प्लस 3, कोई प्रॉब्लम, ब्रैकेट में लिख देना डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64। हम इसको ब्रेक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा तुमको बताता है हम, नहीं बेकार का क्वाड्रिक बना के तामझाम नहीं करना। तुम देखो ये क्या बन रहा है, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64 कितना होता है, 36 होता है, हाँ या ना। देखो होता है, हाँ तो बस स्क्वायर हटा दो, तो क्या बनेगा, y प्लस 3 इक्वल टू प्लस -6। सो क्या होगा, एक बार होगा y प्लस 3 इक्वल टू 6 और y प्लस 3 इक्वल टू -6। तो यहाँ से y क्या मिल गया, 6 - 3 3, यहाँ से y क्या मिल गया -9। सो y का दो वैल्यू है, therefore value of y is -3 और 9, 3 और -9, खत्म। तुम ब्रेक करता, क्वाड्रेटिक बनता, मिडिल टर्म करता तो भी ये आता, पर तुम देखो हम लोग का टाइम बच गया, मिडिल टर्म नहीं करना पड़ा, स्टेप्स बच गया। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 9 देखो, क्या बोला, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एन आर, एक ही कहानी है। क्या बोला, q p से और q r से इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू आर क्यू, यही तो होगा, पी क्यू और आर क्यू यही इक्वल गिवन है, कोई डाउट, डन। नहीं यहाँ से x हाँ निकल जाएगा, ठीक है। नंबर 10 और नंबर 8 और नंबर 9 सेम नहीं हुआ, हाँ बस नंबर 9 में, सॉरी नंबर 8 में क्या बोला, डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें भी डिस्टेंस पी क्यू आर क्यू दिया हुआ है, एक ही बात है, बस फॉर्मूला लगाना है। तो वो इक्विडिस्टेंट वाला ही कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला लगाओ, x का दो वैल्यू आएगा, जैसे x का दो वैल्यू आएगा दोनों वैल्यू से हमको क्यू आर और पी आर निकालना है। चलो करता है, तो गिवन, इस बार लेट नहीं लिखेगा, गिवन लिखेगा, क्यों, बिकॉज पॉइंट्स का नाम भी पहले से गिवन है। तो क्या लिखेगा, गिवन q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एन आर, लिखो
नंबर 9 गिवन q 0,1 is equidistant from कैपिटल P ब्रैकेट में क्या लिखेगा 5 -3 एंड क्यू एक्स 6 सही है ना R6,6 ओ आर 6,x,6 सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्यू पी इक्वल टू क्यू आर यही तो दिया है सेम कहानी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना भूल गया तो हम ब्रैकेट में लिख देगा कोई बड़ा बात नहीं है तो क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर ब्रैकेट अब क्यू और पी को देखो क्या बनेगा 5 - 0 होल स्क्वायर -3 -1 होल स्क्वायर फिर क्यू आर में आओ x - 0 होल स्क्वायर +6 - 1 होल स्क्वायर और ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना डी मत लिखना पूरा लिखना 5 - 0 इज 5 5 का स्क्वायर 25 -3 -1 -4 और उसका स्क्वायर 16 गलती से a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक मत करना और होगा भी नहीं दोनों माइनस है x - 0 मतलब x का स्क्वायर +6 - 1 5 का स्क्वायर 25 25 25 कट गया कोई प्रॉब्लम तो अगर x स्क्वायर 16 हो रहा तो x क्या होगा +-4 कोई डाउट ठीक है ना द वैल्यू ऑफ x इज 4 और -4 चेक करो कोई डाउट उतार लो इतना तक पहले तो तुम देखेगा ये फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला पे है और दो ही है या तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली देगा पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट या निकालने देगा या फिर इक्वी इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में ठीक है ना हाँ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट है पर वो भी इक्वी डिस्टेंस से जुड़ा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलना मतलब वही है जो क्यू पी इक्वल टू क्यू आर जो भी है डन देखो सेकंड पार्ट 9 नंबर में हाँ फिर क्या बोला फाइंड क्यू आर एंड पी आर क्यू आर एंड पी आर ओके चलो तो पहले क्यू आर निकालता है देयरफॉर अच्छा एक और चीज देखो हाँ हम बताता है हाँ क्यू आर निकालने का दो तरीका है अभी तुम बोला था क्या क्यू पी इक्वल टू क्यू आर है ना बोला हाँ तो अगर क्यू आर निकाल नहीं दिया तो तुम क्यू पी निकाल लो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं तो मतलब तुम एक्स का वैल्यू 4 लो या -4 लो क्यू आर एक ही सेम डिस्टेंस आने वाला है पर जब पी आर निकालेगा तो 4 और -4 के हिसाब से अलग अलग होगा कोई डाउट और या फिर तुम एक्स का वैल्यू 4 -4 लेके क्यू आर को दो बार निकाल के दिखाओ टाइम वेस्ट है तुम्हारा चॉइस हम दोनों लिख रहे हैं तुम लोग देख लेना हाँ हम पहले डिटेल वाला लिख रहे हैं इफ एक्स इक्वल टू 4 सो क्यू आर क्या होगा देखो √ओवर आपका भाई दो थे एक बार बताओ तो क्यू क्या है 0,1 ना और आर क्या है 4,6 यही है ना हाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा क्या बनेगा 4 - 0 होल स्क्वायर +6 - 1 होल स्क्वायर कितना आएगा 16 + 25 कितना होता है बताओ 41 और एक पी आर भी निकालनी थी तो एक बार में ही निकालता है ठीक है पी कितना है 5 को -3 तो क्या लिखेगा 4 - 5 होल स्क्वायर 6 माइनस ऑफ -3 मतलब 6 + 3 होल स्क्वायर कितना आएगा देखो 1 + 81 विच इज √82 कोई प्रॉब्लम ठीक है ना हाँ ये उतार लो
उतार लिया। अब वापस लिखो नीचे, इफ एक्स इक्वल टू -4, तुम साइड बाय साइड भी कर सकते हैं हाँ, अगर तुम्हारे पास इस साइड जगह है। सेम कहानी, क्यू आर इक्वल टू रूट ओवर, तो 0,1 -4,6, तो -4 -0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। तुम ऑब्जर्व करेगा रूट ओवर कितना आएगा, 41। सेम ही आ रहा है। अब पी आर निकाल लेते हैं हम, सेम कहानी, इस बार आएगा -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर, बिकॉज इस बार ये क्या आएगा -5,3, सॉरी 5,-3, 5,-3, तो -4 -5 होल स्क्वायर, यानी कि 81 प्लस 81 कितना होगा, 81 इंटू 2 मतलब 9√2, खत्म। समझ गया? एक बार चेक कर लो तो मेरा कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग तो नहीं है, और पीछे आंसर की मैच करो। अब तो इसको ऐसे भी कर सकता रहा, और वो लिखने का जरूरत नहीं है, खाली देख लो। हम क्या करता रहा, क्यू आर इक्वल टू क्यू पी, और क्यू पी तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो बिकॉज क्यू और पी तुमको पता है, कोई डाउट? एंड ऑब्वियस सा बात है, एक ही वैल्यू निकलेगा बिकॉज दोनों केस में सेम ही है, देख सकता है। डन, ठीक है ना? हाँ। इफ एक्स, उसके बाद इफ एक्स इक्वल टू 4, तब पी आर निकाल लो, इफ एक्स इक्वल टू -4 पी आर निकाल लो, खत्म, डन। तुम्हारा चॉइस है, तुम ये करना चाहता है, ये करना चाहता है, डन। फाइनली इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये एग्जांपल में हम लोग किया हुआ है, सच दैट ये पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ए एंड बी। हम जब इसका ओसवाल देगा तुमको पता चलेगा, ये सेम क्वेश्चन देने का अलग अलग तरीका तुमको मिल जाएगा, ठीक है? एक दो तरीका और है क्वेश्चन देने का, ओसवाल एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तुमको कवर अप हो जाएगा। तो लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3,6 एंड -3,4, लिखो लेट नंबर 10, let px y be the point equidistant from a and b। a है 3,6, b है -3,4। so therefore we know, हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं इस बार, we know distance equal to root over formula according to question pa equal to pb, बाकी कहानी पूरा सेम है, implies pa square equal to pb square, implies since स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा, अब क्या बनेगा देखो, 3 - x and 6 - y, कोई प्रॉब्लम? 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इक्वल टू, पीबी में देखो, पीबी में क्या आएगा, -3 - x बन रहा है, तो हम बोला ना अवॉइड करेगा इस टाइप का, उल्टा कर लेगा। तो देखो x माइनस ऑफ -3 यानी कि x + 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, ब्रेक करो, आंसर आ जाएगा, खत्म। क्या बनेगा, 9 - 6x + x² प्लस 36 - 12y + y² x² प्लस 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16। चेक करो, 9 और 9 कट रहा है, x² कट रहा है, y² कट रहा है, क्या बचेगा, सबको इस साइड ले आओ, तो -6x और -6x क्या बनेगा, -12x -12y + 8y मतलब -4y एंड 36, इसको इधर ले आता, चलो 16 - 36 कितना बचेगा, 20 है ना?
-20, -20। तुम देख सकता है 4 से कट रहा है, और 4 से नहीं, -4 से ही कट रहा है। तो -4 से जब काटेगा तो 3x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 5। एक बार चेक कर लो क्या यही आंसर है, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये मेरा कंक्लूजन है, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, खत्म। देखो उतारो, कोई कोई डाउट है तो बोलो। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। पहले का बुक्स में, काफ़ी पहले का बुक्स में, पहले मतलब लास्ट ईयर भी नहीं, काफ़ी पहले का बुक में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों था, पर अब तुम लोग का बुक में सिर्फ इंटरनल है, तो ज़्यादा तामझाम नहीं है, ठीक है। प्रूफ को हम डिटेल नहीं लिखाने वाला, प्रूफ नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का। सो फॉर्मूला समझो, हम बता देगा फॉर्मूला कैसे आया रफली, बट मेन फॉर्मूला काफ़ी है। ये नहीं, बहुत सिमिलर मिलर दिखाने का तामझाम है, छोड़ो, खाली फॉर्मूला पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला, इसको याद रखने का तरीका हम बता देगा, बहुत आसान तरीका है। हेडिंग दे दो सेक्शन फॉर्मूला। तो मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस लाइन सेगमेंट में पी एक पॉइंट है, एक्स वाई। तो वैसे बात है, ये पी पॉइंट ए बी को दो लाइन में डिवाइड करा है, एक ए पी और एक पी बी, हाँ या ना। हाँ भैया। तो मान लेता है ए पी और पी बी का रेशियो है M1:M2। कोई प्रॉब्लम? नहीं। डन। अगर तुमको ए, जिसको हम x1 y1 नाम देगा, बी जिसको हम x2 y2 नाम दे रहे हैं, अगर ये दो पॉइंट्स नोन है और M1 M2 रेशियो पता है, तो तुम पी पॉइंट निकाल सकता है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला पी पॉइंट इज, मतलब पी एक्स वाई इज, हम बहुत आसान तरीका बता रहा है, याद रख लेना। पहले लिखना एम एक्स, पहला वाला एक्स क्या, तो एम एक्स प्लस एम एक्स लिखना, ठीक है। और नीचे एम प्लस एम, फिर यहाँ ये वाई साथ का, साथ लिखे ना ये। हाँ लिखो, ये वाई है तो एम वाई प्लस एम वाई, और ये एम प्लस एम। अब फॉर्मूला बहुत आसान है यार, रखना, देखो M1 2 2 1 1 2 1 2 2 1, ये तो M1 + M2 है, खत्म। तो डिनोमिनेटर याद रखना आसान है, M1 + M2। न्यूमरेटर क्या करना है, MX + MX लिखो या MY + MY लिखो। और कैसे याद रखेगा, 1 2 2 1, मतलब पहले 12 है फिर 21 है, और डायरेक्ट याद हो जाता तो अच्छा बात है, M1 x2 + M2 x1। डायरेक्ट याद होता तो अच्छा बात है, नहीं भी हो रहा तो यही ट्रिक है, पहले 12 है फिर 21 है, यानी कि 1 2 फिर 2 1। कोई डाउट? दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकता है, ये वाला मेरा x का वैल्यू है और ये मेरा किसका वैल्यू है, y का। कोई डाउट? तो हम चाहे तो सेपरेटली करके भी लिख सकते हैं, x = दिस, y = दिस, बाई सेक्शन फॉर्मूला। कोई डाउट? ठीक है ना। हाँ भैया। तो इसको बोलता है P डिवाइड्स ए बी, स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, हम बता रहा है P डिवाइड्स, ये स्टेटमेंट याद ही रख लेना, ए बी इंटरनली, मतलब लाइन के अंदर काटा है, इन द रेशियो M1:M2। कोई डाउट? इसका मीनिंग यही है, जब P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो M1:M2। कोई डाउट? ठीक है, होते ही बोल हाँ देना। भैया। ओके, अब एक और देखता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला से ही आएगा, आसानी से आ जाएगा। मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, अगर ये ए है ये बी है, तो मिड पॉइंट मतलब क्या, पूरा बीचों बीच, मतलब ए पी और पी बी क्या इक्वल होगा।
हाँ तो रेशियो 1:1 नहीं बन जाएगा? हो जाएगा। तो बस m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू 1 है, तो क्या बन जाएगा, p इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x का वैल्यू x1 प्लस x2/2 और y का वैल्यू y1 प्लस y2/2। यही दो फॉर्मूला जो एंटायर एक्सरसाइज में यूज होगा, खत्म, चेक कर लो। हो गया। उतार लिया? हाँ भैया। अब तो ये लोग सेपरेट करके लिखा है, हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो पहले हम क्या लिखेगा, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट जो इन दोनों को जोड़ के 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लिखो एग्जाम्पल 6, या तो तुम पहले लिख लो, कहाँ गए ना, एग्जाम्पल 6 ना। तो गिवन पॉइंट्स क्या है, ए और क्या है बताओ तो, ए 4, -3 एंड बी 8, 5। पहले पॉइंट्स लिखने का फायदा क्या होगा, देयरफॉर मैं लिखेगा सीन्स, देयरफॉर देयरफॉर नहीं, लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी internally in the ratio 3:1। फायदा क्या और हम बता रहा है, अगर तुम पहले गिवन पॉइंट्स नहीं लिखता ना तो तुमको ऐसा लिखना पड़ता, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए 4, -3 एंड बी 8, 5 इंटरनली इन द रेशियो 3:1। तो इतना लंबा लिखने से बेहतर है तुम पहले पॉइंट्स को मेंशन ही कर दो, कि पॉइंट्स ए और बी क्या गिवन है, फिर लिखो लेट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 3:1। कोई डाउट? ठीक है ना? रिपीट कीजिए एक बार। अगर तुम ये ए बी पहले नहीं लिखता तो तुमको ऐसे फुल स्टेटमेंट लिखना पड़ता, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। तो इतना बड़ा लिखना ना पड़े इसलिए हम पहले ए बी मेंशन कर दिया। देयरफॉर बाइसेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला हमेशा पेज पहले लिखना, बाइसेक्शन फॉर्मूला तुम सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकता है, एक साथ भी लिख सकता है, हम एक साथ ही लिखेगा, पी एक्स वाई इक्वल टू m1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1। ये सब 2 मार्क का क्वेश्चन है और डायरेक्ट आता है, बस वैल्यू बैठाना है। देखो ये होगा 3+1 m1 x2 मतलब 3 और वैसे बात x2 कौन है, b है, चेक करो, हम रफली लिख रहे थे, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो वैसे बात है 3 × 8 प्लस 1 × 4, क्योंकि x1 4 है, फिर अगेन 3 × y2 मतलब 5 प्लस 1 × -3। कोई डाउट? चेक करो, ठीक है ना? अब 3 × 24, 24 प्लस 4 कितना होता है, 32/4, 3 × 5 = 15, 15 - 3 12/4, मतलब 8, 3। कोई डाउट? भैया हाँ, 24 + 4 28 होगा ना। ओ सॉरी, हम एडिशन में गलती किया, तो ये 7, 3। therefore required point is p 7, 3।
चेक करो, कोई डाउट है तो बोलो। डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड है। आज के लिए इतना ही।